सियासत में खेल नैरेटिव का होता है और इन दिनों जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं उनको लेकर सियासत के बाजार में अफवाहों का माहौल गर्म है। और क्यों माहौल गर्म है? इसलिए क्योंकि ये बात जो सियासी हलकों में हो रही है कि क्या इंडिया घटक दलों को छोड़ करके क्या अब आरएलडी सीधे सीधे बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। कई अलग अलग फॉर्मूले बताए जा रहे हैं कि कितनी सीटें या कितनी राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें आरएलडी को ऑफर की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। मीटिंग्स का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि न तो राष्ट्रीय लोकदल ने की है न ही बीजेपी ने की है। इस बीच चर्चा का दौर जारी है, उस पर बयानों का दौर चल रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बयान भी आ रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी कहाँ हैं? जयंत चौधरी किनसे मिल रहे हैं? जयंत चौधरी के मन में क्या कुछ चल रहा है? ये सबसे बड़ा इस समय सवाल है। जयंत चौधरी दिल्ली में ही है, लेकिन संसद का सत्र होने के बावजूद वो खुद राज्यसभा सांसद हैं, संसद नहीं जा रहे हैं। और ऐसा जो उनके करीबी बता रहे हैं कि इस बार जब से संसद का सत्र शुरू हुआ तब से वो संसद के सत्र में भाग नहीं ले रहे हैं। तो क्या जयंत चौधरी कहीं अखिलेश यादव से या इंडिया गठबंधन के घटक दलों से नाराज है? क्योंकि जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चा हुई थी और एक तरीके से उनके लिए 7 सीटें फाइनल भी कर दी गई थी। उनकी तस्वीर भी आई अखिलेश यादव के साथ जब वो लखनऊ गए कि उनका समझौता 7 सीटों को लेकर के हो गया है। उसके बाद अचानक घटनाक्रम क्यों बदला? क्या कुछ बदला? जहां तक सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बदलने की चर्चा है वो 3 सीटों को लेकर के है। वो 3 सीटें हैं कैराना, बिजनौर और मुजफ्फरनगर। खासतौर पर मुजफ्फरनगर, जहां पर कांग्रेस के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और ऐसी चर्चा है कि हरेंद्र मलिक को समाजवादी पार्टी आरएलडी के सिंबल पर लड़ाना चाहती है, जो कि कतई मंजूर नहीं है राष्ट्रीय लोकदल को और खासतौर पर जयंत चौधरी को। आपको बताएं कि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था और उसमें राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े थे। मुजफ्फरनगर से हारे थे, लेकिन बहुत कम अंतर से हारे थे। इसीलिए खास तौर पर जयंत चाहते हैं कि उनकी परिवार की सीट है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी तरीके से कैराना को लेकर के भी असमंजस बरकरार है। तो अगर 7 सीटें दी जा रही हैं और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आरएलडी उन उम्मीदवारों को लड़ाए अपने सिंबल पर जो समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं, तो ये कहीं से भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा कहना है राष्ट्रीय लोकदल का कि ऐसा करने से उनके पास सिर्फ 4 सीटें बच रही हैं और अगर यही 4 सीटें बीजेपी से उन्हें मिलती हैं एनडीए गठबंधन के तौर पर, तो फिर उसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वहां पर जीतने की संभावना भी ज्यादा प्रबल है। तो ये एक फॉर्मूला है जिस पर इस समय राष्ट्रीय लोकदल में विचार हो रहा है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं उनसे भी बहुत ज्यादा इस समय चर्चा नहीं कर रहे हैं जयंत चौधरी, ऐसा भी सुनने में आया है। ना तो वो अपने आधिकारिक आवास पर आ रहे हैं, दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में जो उनका अपना प्राइवेट निवास स्थान है वहीं पर इस समय घर के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा जो बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जाए, अखिलेश पर दबाव बनाया जाए और ये दबाव बनाया जाए कि जो 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को अखिलेश यादव ने दी हैं उन 7 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के ही कैंडिडेट खड़े हों, ना कि समाजवादी पार्टी का कोई डमी कैंडिडेट राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर हो। अगर ऐसा मान जाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता, खासतौर पर अखिलेश यादव, तो ये गठबंधन बना रहेगा। नहीं अगर मानते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनके सामने विकल्प खुले हैं। वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये अभी तक ये पूरी स्थिति बन रही है, इस पर बयान लगातार आ रहे हैं। वहीं जो विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक, उनसे भी ये बात हो रही है कि अगले कुछ दिनों में चर्चा की जा सकती है। ये भी फॉर्मूला बन रहा है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बीजेपी की जो अलायंस है उसमें शामिल होता है तो हो सकता है कि उसे
मंत्री परिषद भी उत्तर प्रदेश में कम से कम मिल जाए। तो ये तमाम संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं के बीच अब भी जो खबर आ रही है वो यही है कि समाजवादी पार्टी के अलायंस के साथ बने हुए हैं, लेकिन उन्हें अपनी साथ के साथ कैंडिडेट चाहिए, उस पर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। यह आश्वासन चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उन 7 सीटों पर अपना अड़ंगा नहीं लड़ाएगी।